अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? तो यह है गोल्ड का चार्ट। गोल्ड प्राइसेस भी अर्ली मॉर्निंग में 4450 के आसपास होके आ रहे हैं। सबसे पहले इस सवाल का जवाब दूंगा आपके कि वीकली एनालिसिस वाले हमारी कंडीशन ट्रिगर हुई है कि नहीं हुई है। वीकली एनालिसिस की एक कंडीशन थी कि 4410 के ऊपर क्लोज होता है तो गोल्ड पॉजिटिव जोन में जाएगा। तो ये चार्ट को डेली चार्ट पे लेके आते हैं, इससे अपने को पता चलेगा। ये हमारा डेली चार्ट है। ये है हमारी जो है कैंडल कल की 4407। तो इससे समझ में आता है कि हमारी कंडीशन पूरी नहीं हुई है वीकली एनालिसिस वाली। तो ऑब्वियसली जो कंडीशन के बाद हम करने वाले थे अब हम वो नहीं करेंगे। इसका मतलब गोल्ड अभी भी हमारे हिसाब से पॉजिटिव जोन में नहीं गया है अपने वीकली एनालिसिस वाले टाइम फ्रेम में। अभी गोल्ड चल रहा है $4410। एक अच्छी तेज़ी 4450 दिखाने के बाद 4410 आया है। ये कल से गोल्ड थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। स्ट्रगल करने की वजह ये है कि गोल्ड प्राइसेस को जॉब्स का जो पुश मिला है वो पुश थोड़ा थोड़ा ख़त्म हो रहा है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन डेटा। इन्फ्लेशन बढ़ के आई है बट उतनी बढ़ के नहीं आई है कि गोल्ड को मतलब गोल्ड का जो एक पूरा बेस बनाया है लास्ट 8-9 दिन में वो हिला सके। बट जैसे ही इन्फ्लेशन आई थी 4400 4426 से 4381 के आसपास गोल्ड ने नी जर्क रिएक्शन तो दिया था। इस नी जर्क रिएक्शन की बात ही हम कर रहे थे अपने कल की लाइव स्ट्रीमिंग में। अगर आप कल मेरी लाइव स्ट्रीमिंग में होगे तो मैंने आपको एग्जैक्टली यही बताया था कि एक्सपेक्टिंग नी जर्क रिएक्शन एंड देन रिकवरी। वैसा ही कल हुआ। आज वापस से हम 2 बार लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, एक लंदन सेशन में 12 बजे से 1 बजे और एक डेटा से पहले शाम को। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए मेरी लाइव स्ट्रीमिंग का। तो गोल्ड 4413 के आसपास गोल्ड प्राइसेस चल रहे हैं। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं। गोल्ड का ये जो बेस बना है यही जो है आप कह सकते हो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। रेजिस्टेंस ये होने वाला था हमारा बट अनफॉर्चुनेटली गोल्ड ने हाई 4449 का बना दिया। तो अब हमारा रेजिस्टेंस होगा 4450। सपोर्ट आपको पता चल गया 4495 के आसपास 4495। रेजिस्टेंस है हमारा 4450। ट्रेंड फ्लैट जोन में ही है तो रखिएगा ख्याल। अब चलते हैं सिल्वर की तरफ। सिल्वर की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा। यह है सिल्वर। कल सिल्वर ने हाइज बनाए थे तकरीबन 6680 के। उसके बाद ऑलमोस्ट वहीं तक 2 बार जाने के बाद सिल्वर नीचे से क्रैक हो गई। आज वापस से सिल्वर ने गोल्ड की तरह हाई बनाने की कोशिश करी बट अगेन इट फेल्ड। 2 बार सिल्वर ने जो है हाइज बनाने की कोशिश करी गोल्ड की तरह बट इट इज़ फेलिंग। सिल्वर में ज़्यादा वीकनेस नज़र आ रही है। सिल्वर की स्टीम जो है ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट जा चुकी है। सिल्वर में थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। इसने सिर्फ एक ही कल हाई बनाए थे जबकि गोल्ड ने 2-3 हाई बना चुका है कल से। गोल्ड इनफैक्ट ये वाली कैंडल भी गोल्ड ने हाईएस्ट पॉइंट की बनाई है जबकि सिल्वर कुड नॉट डू मच। थोड़ा सा सिल्वर में ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। हमारा बेस यही है $65 का। इनफैक्ट कल लाइव स्ट्रीमिंग में भी मैंने आपको यही वाला सपोर्ट सजेस्ट किया था $65 के आसपास का। एक अच्छा सपोर्ट है ये $65 का। इसके नीचे निकलता है तो फिर वीकनेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। रेजिस्टेंस है हमारा
पीक का पीक का 6680 का ट्रेंड अभी भी फ्लैट जोन में ही है इसका, तो रखिएगा ख्याल। अब चलते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। यह है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल ने कल अच्छे हाइस तो बना दिए थे, ऑलमोस्ट जो है $84 के आसपास। बट जो ट्यूसडे हाई बनाया था ऑलमोस्ट 85 के आसपास, उसको ब्रीच नहीं कर पाया और नीचे की तरफ हमें देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट $82 से भी नीचे की जो है लोज हमें देखने को मिल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली लोअर हाइज बने हैं और अब जा चुका है ये वीक जोन में। सपोर्ट है इसका $80 का। रेजिस्टेंस है हमारा 8350 का। ट्रेंड वीक जोन में है इसका। बस एक यही थोड़ा सा जो है सपोर्ट कर रहा है क्रूड ऑयल को, अदरवाइज क्रूड ऑयल में यही एक सपोर्ट कर रहा है गोल्ड प्राइसेस को, अदरवाइज गोल्ड प्राइसेस काफ़ी नीचे हो सकते थे। बिटकॉइन को देख लेते हैं। डॉलर इंडेक्स 100 हो चुका है। इनफैक्ट कल ही इसने 100 रिक्लेम कर लिया था डेटा के बाद जब गया था, आप देख सकते हो। बट 100 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर डॉलर प्रॉब्लम कर सकता है गोल्ड प्राइसेस के लिए। इस पे नज़र रखिएगा। इसके लेवल्स मैं आपको मार्केट कमेंट्री में दे दूंगा। मार्केट कमेंट्री और पेड सिग्नल्स की जानकारी मेरी टीम से ली जा सकती है, नंबर स्क्रीन पे है। तो अभी ये आया है हमारा बिटकॉइन 63,390 के आसपास चल रहा है। कल हमने इसकी भी बात करी थी कि $65,000 के ऊपर इससे कुछ हो नहीं रहा है, वीक जोन में ही है। चैनल अभी भी वीक जोन में ही है, ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। 65,000 के ऊपर जाके टिकेगा ये या क्लोजिंग देगा तो कुछ बायर्स इंटरेस्टेड होंगे इसके अंदर। उससे पहले तो कुछ ज़्यादा खास मार्केट में हो नहीं रहा है। बिटकॉइन की सारी शाइन चली गई है। आई थिंक आएगी वापस शाइन जब 70,000 के ऊपर जाएगा तब। 62,600 का सपोर्ट है बिटकॉइन का। रेजिस्टेंस है बिटकॉइन का 63,750। ज़्यादा बड़ी रेंज भी नहीं है, $400-500 की रेंज में काम कर रहा है। पहले 4-5 हज़ार डॉलर की रेंज में काम करता था ये, तो अब इसकी वॉल्यूम्स रेंज दोनों की दोनों कम हो गई है। ट्रेंड वीक जोन में है तो रखिएगा ख्याल। अब मिलेंगे 12 बजे यूके सेशन में, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से लाइव स्ट्रीमिंग में। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। उसके बाद मिलेंगे यूएस पीपीआई डेटा से पहले लाइव स्ट्रीमिंग में ऑफ कोर्स। चलिए, सी यू इन लाइव स्ट्रीमिंग, बाय बाय।